हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगे। फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। सुबह का समय है, लगभग बज रहे हैं सुबह के 6, मॉर्निंग का 6 बज रहा है। सुबह 6 बजे से ब्लॉग को मैंने स्टार्ट कर दिया है। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, जो न्यू फ्रेंड्स चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सुबह सुबह से जो है सुबह 6 बजे से ही आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी। और हाँ, आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स ये मेरा ब्लॉग जो है दशहरे के दिन का है। हालांकि दशहरा तो बीत चुका है, अब तो करवा चौथ आने को है। लेकिन थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है मेरा, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। 1-2 दिन तो गैप हो गया था दशहरे के बाद। तो अभी मैं ठीक हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ये ब्लॉग मैं डाल देती हूँ। तो दशहरे का वीडियो है फ्रेंड्स, तो सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना तो बनता है, क्योंकि ब्लॉग दशहरे का ही है। तो सुबह के 6 बजे से वीडियो स्टार्ट कर दी है। और आप सबको तो पता ही है कि सुबह सुबह मेरे घर में सबसे पहले लगती है झाड़ू। तो बस वही है, झाड़ू लेकर मैं लग गई हूँ ज़ोरों शोरों से अपने घर के काम में। सबसे पहले मैं पूरे घर का लगा लूँगी झाड़ू। और दशहरे के दिन फ्रेंड्स मैं उठ गई थी सुबह 5:30 के आसपास में, क्योंकि मुझे देखना था नीलकंठ। हमारे यहाँ दशहरे के दिन नीलकंठ देखना बहुत शुभ मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ दिख जाए तो उससे जो भी उसको देखकर जो भी मन्नत मांगी जाती है, जो भी मांगा जाता है, तो वो 100% पूरा होता है। और ये मेरा आजमाया हुआ है। तो इसी वजह से मैंने एक दिन पहले से सोचा था कि मैं जल्दी उठूँगी और मैं नीलकंठ ज़रूर देखूँगी। पर फ्रेंड्स ना, मेरे यहाँ घर के पीछे ही तार पर डेली नीलकंठ बैठता है। और वो डेली जब मैं सवेरे पक्षियों को रोटी डालने जाती हूँ तो डेली दिखता भी है वो। लेकिन आज उसको मैंने इतना ढूंढा ना, चारों तरफ मैंने देखा, मुझे वो कहीं नहीं दिखा नीलकंठ। और नेक्स्ट डे फिर वो मुझे वैसे ही रोटी डालने गई मैं, तो अगले दिन दशहरे के एक दिन के बाद तो फिर वो मुझे तार पर वैसे ही लाइट के तार पर दिखा बैठा हुआ। तो वही होता है फ्रेंड्स, दशहरे वाले दिन नीलकंठ जल्दी दिखते नहीं हैं। यदि दिख जाए तो सौभाग्य होता है, जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरा होता है। तो दशहरे वाले दिन तो मैं पूरा दिन सुबह से उसे ढूंढती रह गई कि वो दिख जाए कहीं कहीं। जहाँ जहाँ वो बैठता था वहाँ वहाँ मेरी नज़र घुमाती गई मैं हर 1-2 घंटे के बाद कि मुझे वो दिख जाए, पर नहीं दिखा। तो खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने तो अपने मोबाइल में ही स्टेटस डाला हुआ था ना, तो किसी किसी ने डाला था, तो फिर हस्बैंड ने दिखा दिया था, तो उन्होंने भी दर्शन कर लिए थे, हमने भी। लेकिन जो आमने सामने से देखकर जो दर्शन होते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो खैर कोई नहीं। तो दशहरा मेरा बहुत बेस्ट था, बहुत अच्छा बीता था। मैं भी आगे आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी। इस बार दशहरे पर बहुत स्पेशल था, मैं आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगी, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फिलहाल मैंने पूरे घर का झाड़ू वगैरह कर लिया। और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने जो है अपना सुबह की जो चाय पानी होती है वो भी मेरी हो गई है। और बेदू का ब्रश वगैरह कराना वो भी मेरा हो गया है। खाना पीना भी मेरा बन गया है। वो सारी कोई क्लिप मैंने नहीं इसमें ऐड करी है, क्योंकि रोज़ रोज़ मॉर्निंग रूटीन दिखाकर मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहती। और शाम की स्पेशल ब्लॉग शूट करूँगी, तो इसी वजह से मैंने, क्योंकि फिर सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दो तो वो 10-11 बजे बजते बजते ब्लॉग कंप्लीट हो जाता है, और उससे बड़ा वीडियो फिर कोई देखता भी नहीं है। तो इसलिए मैंने आज सुबह की कोई भी किचन की रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी है। मैं अभी सीधे मिल रही हूँ आप सभी से, लगभग बज रहे हैं अभी 8:45। तो अभी मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स पूरे घर का पोछा। और आजकल पता नहीं मेरे अंदर क्या लगा हुआ है कि मैं ना वाइपर से कम और इस तरीके से हाथ से पोछा ज़्यादा लगा रही हूँ। तो मेरा आज भी ऐसा मन हो गया कि मैंने कहा चलो आज दशहरा भी है, तो थोड़ा सा गंगा जल और क्या बोलते हैं डिटॉल वगैरह डालकर और लाइजोल वगैरह, और मैंने पूरे घर में हाथ से पोछा किया। उसके बाद फिर नहाना धोना, दोपहर का खाना पीना, क्योंकि हस्बैंड घर में ही थे दशहरे वाले दिन। शनिवार को दशहरा था ना, तो हस्बैंड की उस दिन छुट्टी थी, संडे को फिर वो ऑफिस गए थे। तो बस दोपहर का खाना पीना, फिर दोपहर हो गई 12-1 बज गए। टाइम का पता ही नहीं लगता जब घर में हम सब लोग होते हैं तो। और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप सभी से शाम को। तो फ्रेंड्स शाम को यदि मुझे कहीं बाहर निकलना होता है तो मैं अपने किचन के काम को किस तरीके से आसान बनाती हूँ वो मैं आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ। इस तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाकर, आप छोटे छोटे तरीके अपनाकर अपने किचन के लंबे लंबे कामों को, घंटों के कामों को आप कम से कम समय में कर सकते हैं आसानी से। और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वक्त भी निकाल सकते हैं। आगे त्यौहार पे त्यौहार आ रहे हैं, अपने लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो इससे ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि काम तो ज़रूरी है, काम नहीं छोड़ सकते। तो फ्रेंड्स अभी लगभग बज रहा है शाम के 5 और हमको जाना है बाहर रावण देखने। मतलब आज दशहरा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बाहर बच्चे के साथ निकलना घूमना होगा ही, और हस्बैंड भी घर में ही है आज। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आज मैं 4 साढ़े 4 बजे ही किचन में लग गई थी।
तो सबसे पहले चाय शाम की पी हमने। उसके बाद मैंने करेले छील के और अंदर का सारा निकाल कर उबालने के लिए रख दिए थे, और करेले उबाल दिए थे। और उसके बाद मैंने ये सब जो भी आज मैं भरवा करेला बना रही हूँ, आपको बता देती हूँ मैं। तो उसके लिए जो भी तैयारी करनी थी वो सब प्याज मिर्ची अदरक वगैरह सारा कुछ काट कर मैं रेडी कर ली थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ भरवा करेला। आप सभी को पता है कि भरवा करेला बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरीके से आप भरवा करेला बनाएंगे तो बहुत आसान तरीके से, मतलब कम समय में बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीक्रेट मसाला मैंने बनाया वो तो आप लोगों ने देखा ही। खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ और उसमें मेथी दाना और काली मिर्च, यही सब मसाला था। और लाल मिर्च, उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और उसके बाद उसे मैं फ़ाइन पीस लेती हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, इसमें तेज पत्ता और जीरा डालकर जो भी मैंने प्याज वगैरह और जो मैंने करेले के बीज काट के रखे थे वो मैं फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि करेले के बीज में ऐसा माना जाता है कि उसमें 100 से भी ज़्यादा गुण हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कई सारी बीमारियों को नाश करने की क्षमता करेले के बीज में होती है। तो करेला भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उसके बीज उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो बस वो मैं नहीं फेंकती हूँ, प्याज के साथ सॉफ्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने जो प्यूरी मसाले की रखी थी वो डाल दी, टमाटर काट के रखा था वो डाल दिया, जो सीक्रेट मसाला मैंने पीस के बनाया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। पीसने के बाद एक अच्छा सा कलर आ जाता है उस मसाले में। खड़े मसाले सेक कर और आप उन्हें पीसो तो एक बहुत अच्छा कलर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है सब्जी का। और भरवा करेले में तो स्पेशली आता है, आप इस तरीके से बना के देखिएगा। मेरे पास कलौंजी नहीं थी जो काली काली होती है, वो और अच्छी टेस्ट देती है, यदि होती तो मैं डालती। उसके बाद मसाला सेपरेट कर लिया मैंने, और मसाला अच्छे से सेपरेट हो गया, भून गया, तो उसे ठंडा कर लिया। और उसके बाद मैंने देखिए करेले में इस तरीके से भर देना है। सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, करेला मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कम समय में। थोड़ा सा टाइम तो लगता है देखिए, लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। फिर भी उतना नहीं लगता है। मेरा ये करेले की सब्ज़ी 1 घंटे में बनकर रेडी हो गई थी, जबकि 1.5 घंटा आराम से लग ही जाता है करेले की सब्ज़ी में। तो उसके बाद मैंने ना करेले पहले से हल्के से बॉईल करे हुए हैं नमक के साथ। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। तो मैंने बस कम ही नमक डाला था इसमें। और उसके बाद मैंने मसाले फिल कर दिए थे इसमें करेले में। और उबले हुए करेले हैं, ज़्यादा उबले हुए नहीं है, 15 से 20 मिनट के लगभग उबाले थे मैंने। और बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मसालों के साथ फिर इसे अलट पलट कर हम इस तरीके से कम तेल में मैं इसे पका लूँगी। भरवा करेला जब भी बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से गोल राउंड में आलू काट कर ज़रूर डालती हूँ। इस तरीके से आप आलू को काट कर और करेले में डालिएगा, देखिएगा कि कितना बढ़िया टेस्ट आएगा आपकी सब्ज़ी का। और जो बच्चे करेला खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी करेला मांग मांग कर खाएंगे। तो वो ये हो जाता है ना कि बच्चे करेला नहीं खाए, लेकिन उसका साथ में मसाले के साथ में जब आलू बढ़िया से कूट हो जाता है और मिक्स हो जाता है तो बच्चे खा ही लेते हैं थोड़ा बहुत। तो ये देखिए इस तरीके से। अभी फ़िलहाल तो जब मैंने इसे आलू को डाला था तो ये अलग अलग दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसे फ्राई किया अलट पलट कर तो ये खूब अच्छे से मसाले में कूट हो गया था। आप खुद देखिएगा कितना अच्छे से कूट हो गया मसालों के साथ आलू। और बिल्कुल करेला आलू सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है भरवा। आलू भी पक चुके हैं, तो मैं गैस कर दूंगी बंद। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सब्जी देखिए कितना यम्मी सा तैयार हो चुका है ना। तो यदि रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अपने किचन के कामों को इस तरीके से आसान बनाती हूँ फ्रेंड्स। मैं छोटी छोटी चीज़ों से आटा भी लगा गई थी और किचन सारी साफ़ कर बर्तन वगैरह धो लिया था मैंने। फिर रेडी होकर हम आ गए थे रावण दहन देखने। इधर हम रावण दहन देखने आए थे लगभग शाम के 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे, क्योंकि ये था ना कि 8 बजे तक रावण 8:30 बजे तक जला दिया जाएगा। तो उस हिसाब से मैं अपने किचन के काम सारे समेट कर आई थी कि हम बाहर घूम के जाएंगे तो फिर मुझे किचन में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ रोटियां ही बनानी होगी। तो मैं अपने किचन के काम फ्रेंड्स इस तरीके से ही मैनेज करती हूँ त्यौहार के दिनों में। थोड़ा काम जब टाइम मिल गया तब कर लिया, थोड़ा काम जब टाइम मिल गया तब कर लिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि हम लोग टाइम से आ गए थे, लगभग 6:45 के आसपास हम यहाँ देखिए दशहरा ग्राउंड पर आ गए थे जहाँ पर रावण जलना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर आने के बाद इतनी भीड़ कि अंदर तो बिल्कुल जाने की हिम्मत ही हम लोग की नहीं हुई। आप लोगों ने देखा, हम बाहर ही खड़े होकर थोड़ा सा देखे। और अभी ये हमको फिर थोड़ा हम रुके, वहाँ पर हमने देखा तो पटाखे वगैरह तो खूब अच्छे से फूट रहे थे, लग रहा था रावण दहन हो ही गया, पर नहीं हुआ था रावण दहन। ऐसे ही नॉर्मल पटाखे चल रहे थे वहाँ ग्राउंड में। और यहाँ ना झांकियाँ लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन में झांकियाँ लगी हुई थी। तो 1-2 झांकी हमने देखी और उसके बाद हम लोग निकल के आ गए, क्योंकि फिर पता लगा कि रावण अभी नहीं जलेगा, लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक जलेगा। तो अगले दिन हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है सुबह में 6 बजे में, तो फिर इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग तो वापस आ गए थे। हाँ, बस इतना था कि दशहरे के दिन रावण के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि रावण एक बहुत बड़ा योद्धा था और ब्राह्मण था, बहुत गुणी ब्राह्मण था। बुरी आदतें भले थी उसमें, लेकिन वो बहुत ज्ञानी विद्वानी था। तो दशहरे के दिन उसके दर्शन करना, दशहरे के दिन जलेबियाँ खाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम आते आते जलेबियाँ ले आए थे, भगवान को भोग लगा दिया, शाम की आकर पूजा करी मैंने घर में। और उसके बाद हम ले आए थे केक। फ्रेंड्स, आज का दिन स्पेशल मेरे लिए इसलिए था कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था। 12 अक्टूबर दिन शनिवार को दशहरा था, शनिवार का दिन था, जो कर्मों के देवता भगवान शनि का दिन होता है, जो हम स्पेशली मानते हैं। और तीसरा मेरे हस्बैंड का बर्थडे, तो तीन खुशियाँ थी आज। तो हमने अच्छे से दशहरे को सेलिब्रेट किया और हस्बैंड के बर्थडे को बहुत सिंपल तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया। देख सकते हो बच्चों के साथ बस सिंपल केक कटिंग करी थी और हमने घर में ही खा पी लिया था। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती है अच्छे से ब्लॉग में।